हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जितने भी स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा खासा अंक पाने के बावजूद भी नामांकन से वंचित रह गए। आप सभी को पता है कि हाल ही में सेंट्रलाइज काउंसलिंग का तीसरा राउंड कल जारी कर दिया गया था। तीसरी लिस्ट यानी 7th लिस्ट जारी कर दी गई और इसमें उन्हीं छात्रों का हुआ जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं आवंटित हुआ था। ठीक है, अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे थे, 60 नंबर थे, 65 नंबर थे, 70, 75, 80 नंबर थे और उनको स्टार्टिंग के 4 राउंड में किसी लिस्ट में नाम आया था, लेकिन वो किसी गलतफहमी में या गलत गाइडेंस के चक्कर में उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया, या बहुत सारे लोग ऐसे इसलिए भी छोड़ा क्योंकि कॉलेज दूर था, कॉलेज को छोड़ दिया। ऐसे स्टूडेंट को नामांकन मिला ही नहीं, मौका ही नहीं दिया गया सेंट्रलाइज काउंसलिंग में बैठने का। अब उनकी आखिरी उम्मीद स्पॉट एडमिशन था, लेकिन LNMU ने आखिरी तक बची हुई सीटों पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराया। कल आखिरी सेंट्रलाइज काउंसलिंग का आखिरी चरण यानी 7th लिस्ट जारी कर दिया गया। अब जितने लोगों का कॉलेज मिला था, छोड़ दिया, नहीं एडमिशन लिया था, वो स्पॉट एडमिशन का वेट कर रहे हैं। और ऐसे भी छात्र हैं जिनको किसी भी लिस्ट में, 7 लिस्ट में भाग लिया लेकिन 7 के 7 लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसे भी छात्र बहुत सारे बचे हुए हैं जो स्पॉट एडमिशन का आस लगाए बैठे हैं। आज फाइनल में आपको बताऊंगा कि आखिर अब आपको क्या करना है। कॉलेज मिला था, छोड़ दिया, अब दोबारा मौका नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, अब क्या किया जाए, आगे आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बताऊंगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहता है इसलिए क्लास वगैरह हो नहीं पाता है, बट इन्फॉर्मेशन ये देना जरूरी था लास्ट टाइम। अभी मैंने 1-2 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई बिहार बीएड पे और आप लोग लगातार मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर रहे हैं कि सर कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो फाइनली जो भी चीज़ें निकल के आई हैं, क्या बची है, कितनी सीटें बची हैं, क्या उम्मीद है स्पॉट एडमिशन का, पूरी जानकारी पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो वीडियो को आप सब लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, अगर आपके नंबर बहुत कम थे, आपको कोई लिस्ट में नाम नहीं आया, आपने सेंट्रलाइज काउंसलिंग में भाग लिया, आपको 7th लिस्ट में भी नाम नहीं मिला, कोई कॉलेज नहीं आवंटित हुआ, और ऐसे स्टूडेंट जिनको कोई कॉलेज आवंटित हुआ था तो अब मौका नहीं मिला, तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है और बहुत ज़्यादा स्पॉट एडमिशन के सहारे उम्मीद लगा के बैठना भी ठीक नहीं है। मैं एक शिक्षक के तौर पर आपको यह सलाह देता हूं कि आप लोग उम्मीद छोड़ दो स्पॉट एडमिशन का। जो भी बची कुछ उम्मीद है वो मैं आपको बताता हूं आगे क्या है उम्मीद, लेकिन उस पर आप आश्रित मत रहो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, आप लोग बीएड एंट्रेंस, बिहार बीएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी शुरू कर दो। जो भी गलतियां हुई हैं उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और उसको अपने जीवन में अप्लाई करो और उस गलती को दोबारा ना दोहराओ। ठीक है, और तैयारी में अगर कोई कमी रह गई थी, जिन लोगों को 7th लिस्ट तक कोई नाम नहीं आया, कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही है साहब कि आपके नंबर बहुत कम थे। आपने क्वालिफाई तो कर लिया, 42 नंबर क्रॉस कर दिया या 36 नंबर क्रॉस कर दिया, लेकिन इतने अच्छे अंक नहीं थे कि आपको कोई कॉलेज आवंटित हो सके। वरना 7 बार मौका मिला, आपको कोई कॉलेज ना मिला, तो इसका मतलब नंबर बहुत कम था। तो आप अब ये सोचो कि मुझे कैसे नंबर बढ़ाना है। 2025 की तैयारी बेहतरीन ढंग से करो भैया, नोट्स वगैरह फॉलो करो। जो भी चीजें पहले अपनाई थी और नंबर कम आया था उस तरीके से आप बिल्कुल मत पढ़ो, उस बुक से बिल्कुल मत पढ़ो, उन क्लासेस से बिल्कुल मत पढ़ो, केवल और केवल इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह फॉलो करो। बिहार बीएड एंट्रेंस, यूपी बीएड एंट्रेंस, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी एंट्रेंस का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारे बिहार स्टूडेंट हो तो हम बिहार बीएड एंट्रेंस के सिलेबस पे आधारित नया पाठ्यक्रम पर 2025 एंट्रेंस का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। नोट्स वगैरह लॉन्च कर दिया गया, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित नोट्स है और इसमें आपको गवर्नमेंट सीट दिलाने की 100% गारंटी उन छात्रों को देता हूं जिनको इतने अंक भी हासिल नहीं हुए कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। इस बार उनको मैं दावे के साथ कहता हूं इतनी बेहतरीन तैयारी कराऊंगा नोट्स और क्लास से आपका कि आपको अगली बार गवर्नमेंट सीट मिलेगा। फॉर्म 2 महीने बाद फॉर्म आ जाएगा, अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, तो अब जुट जाओ भैया तैयारी करने के लिए। नोट्स की कीमत मात्र 199 रुपए है, अभी सिर्फ 199। अगर आप फॉर्म आएगा तब लोगे तो इसकी कीमत 299 रुपीज कर दी जाएगी। तो अभी से ले लोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, तभी तो आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हो इस बार से। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि फॉर्म जब आता है तब पढ़ना शुरू करते हैं, इसीलिए नंबर कम आते हैं। आप अगर वीक हो, कोई आपका सब्जेक्ट वीक है, तो आप पहले से ही ध्येय बना के चलो कि मुझे बीएड करना है तो मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना है। तो आज से ही क्यों ना तैयारी, आप आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाओ, लेकिन शुरू कर दो तैयारी। 199 रुपए का नोट्स है, सारा सब्जेक्ट इसमें मिल जाएगा। प्रीवियस
विशेष क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। नोट्स के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे बिहार बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए 2025 का, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दी जाएगी। ठीक है, तो नंबर कम आए थे, कॉलेज कोई नहीं मिला, तो 2025 की तैयारी आज से ही शुरू कर दो आप लोग। बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर जैसे ही मेरा स्वास्थ्य सही होता है, तबियत ठीक होती है, मैं आप सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं बीएड एंट्रेंस 2025 का। लेकिन नोट्स के लिए अभी से परचेज कर लो, क्योंकि जिनको नोट्स, जो लोग नोट्स लेंगे उन्हीं लोगों को स्पेशल क्लासेस भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर लो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या है आगे की प्रक्रिया, क्या करना चाहिए, कोई उम्मीद बची है नहीं बची स्पॉट एडमिशन का, वो बताता हूं। ये जो नोटिस आई, ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग के फर्स्ट लिस्ट आने के बाद ये नोटिस आई। ठीक है, जब सेंट्रलाइज काउंसलिंग ऑर्गेनाइज किया गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। सेंट्रलाइज काउंसलिंग जब ऑर्गेनाइज किया गया था, तब कुल टोटल सीटें कितनी बची थी? 4469 सीटें बची थी, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, ये तब बची थी जब 5 लिस्ट आ चुका था नॉर्मल वाला, उसके बाद 4469 सीटों पर आपको उम्मीद था कि हमें अब स्पॉट एडमिशन का मौका मिलेगा। लेकिन LNMU ने क्या किया कि मीटिंग किया और नया नियम लेकर आया कि हम सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराएंगे। उसने फर्स्ट लिस्ट जारी की, सेंट्रलाइज काउंसलिंग की फर्स्ट लिस्ट जारी की 4469 कॉलेजों पर, और तब जाकर कुल सीटें जो बची वो 1800 सीटें तब भी बच गई। ठीक है, 2500 कुछ लोगों को आवंटित हुआ, समझिएगा बात ध्यान से। ठीक है, उसके बाद 1800 सीटें फिर बच गई, 1800 कुछ सीटें बच गई, 1800 प्लस कर देता हूं, तब उन्होंने ये लिस्ट जारी की। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग करा के सेंट्रलाइज में 2500 को आवंटित कर दिया 4469 में से, फिर 1800 सीटें बच गई। 1800 सीटें बच गई तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही इन्होंने ये बना रखा था कि हम अब स्पॉट एडमिशन नहीं कराने के देंगे, कॉलेज वालों को ये इख्तियार ही नहीं देंगे कि वो अपने मन से कॉलेज में एडमिशन लें, बच्चों को लूटे, पात्र बच्चों को एडमिशन न दें, इस तरीके से करें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 2 राउंड, सेकंड राउंड भी ऑर्गेनाइज किया, उसके साथ थर्ड राउंड भी कह दिया कि हम थर्ड राउंड भी जारी करेंगे। ये 1800 सीटों पर इन्होंने सेकंड लिस्ट जारी किया। सेकंड लिस्ट कितने तारीख को आया था? 3 अक्टूबर को आया था। 3 अक्टूबर को, अब मैं आपको बताता हूं, 1800 सीटों को आवंटित किया गया 3 अक्टूबर को, जिसमें से 1000 सीटें लगभग बच गई 6 अक्टूबर के बाद। ठीक है, थर्ड राउंड इस पे आया, कल जो जारी हुआ है थर्ड लिस्ट, जिसको 7th लिस्ट कहते हैं, वो जारी हुआ कितने सीटों पर? वो जारी हुआ 1000 सीटों पर, यानी कि 1000 सीटें लगभग बची थी 7th राउंड के लिए। जो कल आवंटित हुआ है 7th लिस्ट, वो 1000 स्टूडेंट को आवंटित हुआ है। अब दोस्तों इनको मौका दिया गया है 8 से 9 तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का और DD जमा करने का यूनिवर्सिटी में जाकर। ठीक है, इन 1000 स्टूडेंट को जिनको कल आवंटित हुआ है, समझिएगा बात मेरे को। ठीक है, अब 1000 सीटों पे आवंटन हुआ है। मेरे कहने से मैं आपको बताता हूं, करीब 100 से 200 सीटें बचेंगी, ज्यादा भी बच सकती हैं, लेकिन 100 से 200 सीटें बचेंगी। 200 मान के चलो, 200 प्लस सीटें 9 तारीख के बाद भी बच जाएंगी। एग्जैक्ट मैं आपको 9 तारीख के बाद जब कॉलेज से मुझे रुझान मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीटें लगभग बची हैं। और इन सीटों पर अलाउ अगर कर देगा LNMU, तो जितने भी कॉलेजों में बचा है, कहीं पे 2 सीट बची होगी, कहीं पे 1 सीट बची होगी, कहीं पे 3 सीट बची होगी, इसी तरीके से बच के टोटल 100 से 200 सीटें बचेंगी। ठीक है, और अगर LNMU ने अलाउ कर दिया कॉलेज वालों को, ठीक है, तो ये 200 सीटों पर स्पॉट एडमिशन देंगे कॉलेज वाले। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? कहीं 1 सीट खाली, कहीं 2 सीट खाली, कहीं 3 सीट खाली, तो अपने अपने आसपास के जो बच्चे एप्लीकेशन दिए हुए उनको दे देंगे मौका। इसके लिए पता कैसे चलेगा? आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अगर रखे हो, तो मैं आप सभी को जहां जहां कॉलेज में सीटें पता चलेगी कि भाई यहां पर 1 सीट खाली है, आप एक बार बात कर लो जाकर, मैं बता दूंगा इंस्टाग्राम पे आपको, भैया यहां पर 2 सीट खाली है, आप वहां पर जाकर बात कर लो। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखो जिसने नहीं किया है। ठीक है, अगर स्पॉट एडमिशन के लिए उम्मीद लगाए बैठे हो, तो लास्ट उम्मीद है ये 100-200 सीटें जो पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार प्रदेश में जितनी कॉलेजों हैं, वहां पर 1-2 सीटें जो खाली बची हैं, उनको मिलाकर जो 100-200 सीटें बचेंगी, उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने बीएड स्टूडेंट्स ग्रुप में भी दूंगा। ये ग्रुप मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगा, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ठीक है, फॉलो कर लोगे तो मैं स्टोरी के माध्यम से अपने ग्रुप में ही बताऊंगा, वीडियो नहीं बना के बताऊंगा, क्योंकि भैया 100-200 सीटें बची हैं मात्र।
मात्र 100-200 सीटें मान लो बचेगी। और बच्चे कितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, लगभग हजारों छात्रों को नहीं मिला है, 10,000 मान के चलते हैं, 10,000 छात्र ऐसे हैं जिनको कॉलेज आवंटित हुआ था, छोड़ दिया, ठीक है, या फिर कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसे स्टूडेंट हैं। अब 100-200 सीटों के लिए हम वीडियो बना देंगे तो भैया फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर उस कॉलेज वाले भाव खाने लगेंगे कि भैया नहीं हम 3 लाख लेंगे, 2.5 लाख लेंगे, क्योंकि जब हम वीडियो बना देंगे तो ज्यादातर बच्चे वहां पर पहुंचने लगेंगे, पता चल जाएगा इस कॉलेज में सीट खाली है। तो इसलिए वीडियो मुश्किल से ही बनाऊंगा स्पॉट एडमिशन के, मैं बताऊंगा नहीं कि वीडियो पर, मैं इंस्टाग्राम पर आप सबको बता दूंगा। जो जो बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे, पैसा रहेगा आपके पास, थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, तो इंस्टाग्राम से आप लोग मुझसे पता कर लेना कि कहां कहां सीट खाली है 9 तारीख के बाद में, और मैं आपको बता दूंगा। तो अभी से अभी आप लोग काम का कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो, फॉलो कर लो, और इस नंबर पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बीएड स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहां पर भी लिस्ट भेजूंगा वैकेंट सीटों का, और मैं आपको पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करूंगा। आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना कि सर मेरे 45 नंबर थे, मेरे 55 नंबर थे, मेरे 65 थे, मुझे कॉलेज मिला था नहीं लिया, या फिर मेरे 55 नंबर थे, कोई कॉलेज नहीं मिला, जो भी है आप स्थिति बता देना मुझे, मैं आप सभी को वैकेंट सीटों की लिस्ट जैसे ही पता चलेगी मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत कम उम्मीद लगा के लेकिन बैठना इस पे, ठीक है, क्योंकि एक का दुक्का सीटें हर एक कॉलेज में बचेगी, कंपटीशन बहुत रहेगा, क्योंकि जिन लोगों को कॉलेज आवंटित हो गया था और छोड़ दिए थे वो कहीं ना कहीं पहले से एप्लीकेशन दे रखे थे कॉलेज वालों को, कॉलेज वालों के पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का स्पॉट एडमिशन का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। इस मौके में जैसे एलएनएमयू हमें मौका देगा एडमिशन का, तैसे हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अब वो काम नहीं आया तो एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़े हुए हैं उन कॉलेजों में, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उम्मीद बहुत कम लगा के बैठना आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना। इसके साथ साथ भैया आप लोग जो भी चीजें हैं आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके बात कर लेना, और नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिनके बहुत कम नंबर थे, कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, तो 2025 बीएड एंट्रेंस की तैयारी करो मैं भाई, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कराऊंगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखो। अगर इतना अच्छा खासा सीट बचा कि आप सबको वीडियो बनाकर बताऊं तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, और इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे नोट्स को परचेज कर सकते हो। और जिनको कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं एडमिशन मिल जाएगा, भले ज्यादा पैसा लगे, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जो सीटें बचेंगी उस पर अधिक पैसा लगेगा, 1.5 लाख रुपए ऑफिशियल फीस है, तो मान के चलो कि 2 लाख प्लस कॉलेज वाले लेंगे। पैसा है तो उम्मीद लगा के बैठो, मैं इंस्टाग्राम पे आप सबको बताऊंगा कहां की सीट खाली है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। थैंक यू सो मच।